अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपनी जो तिल्ली है उसके खेत में मौजूद हूं और मुख्तलिफ़ दोस्त कसीर तादाद में ये सवाल पूछते हैं कि तिल्ली की हार्वेस्टिंग कब करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी देता चलूँ कि तिल्ली का रेट बेहतरीन है इस वक्त, जो कि 17,000 के ऊपर नीचे हमारे यहाँ चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद वासिक है कि ये तिल्ली अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो हार्वेस्टिंग जिस दोस्त की भी हो चुकी है, अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस तिल्ली को सटे दो थोड़ा सा। जब आप इस तिल्ली को थोड़ा सा स्टे दोगे तो होपफुली मैं अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद लगाते हुए, बल्कि यकीन से मैं ठोस एक पक्का यकीन है मेरा रब पे कि इंशाअल्लाह ताला इस तिल्ली का जो रेट है ये 20,000 क्रॉस करेगा। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी करेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही जो दोस्त सवाल करते हैं कि तिल्ली की जो फसल है वो काटनी कब है। मैं इस वक्त अपने तिल्ली के खेत में मौजूद हूँ और ये जो तिल्ली का खेत है इसकी जो काश्त है ये सिंगल स्टिक है। हमारी मुख्तलिफ वैरायटीज़ लगी हुई हैं। इस वक्त मैं सिंगल स्टिक में यहाँ मौजूद हूँ। तो ये सिंगल स्टिक कोई 2 मई 3 मई को ये लगी हुई फसल है। तो इसकी जो सूरत हाल है ये आप लोगों के सामने है। तो ये इस सूरत हाल में अभी है, यानी इसके ऊपर फूल भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ ना ये आपको लश ग्रीन भी नज़र आ सकती है अभी तक। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो पकने का जो मूड है वो नहीं है, प्रोग्राम इसका पकने का नहीं है अभी तक। ये वैसे ये देखो जी, इसके ऊपर आप जौन सा भी इसका पकड़ लो वो उसकी सूरत हाल ऐसी है, अभी तक इसकी पकने वाली बात नज़र नहीं आ रही ये इस तरीके से। लेकिन हमने नाज़रीन को बताना है कि तिल्ली पकती कब है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा कार्नर आप लोगों को दिखाऊं जिसमें कोई इसके पकने की अलामात हों। तो नाज़रीन, अमूमी तौर पर होगा ये कि जो तिल्ली है ये अपना रंग जो है ना ये येलो कर जाती है। खेत की एक साइड ऐसी है कि उसका रंग येलो हो चुका है और वो तिल्ली जो है ना उसने फूल लेना भी बंद कर दिया है। तो जब आपकी तिल्ली मुकम्मल तौर पर येलो रंग कर ले और उसके साथ साथ फूल लेना बंद कर दे तो उस वक्त इसका मकसद है कि आपकी तिल्ली जो है ना हार्वेस्टिंग की तरफ जा रही है, आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लें। जैसे ये देखो, इस तरफ खेत है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, इस तरफ खेत है या ये इस तरफ खेत है। तो ये इसमें इस वक्त जो 90% तिल्ली है वो इस सूरत हाल में मौजूद है कि उसका कटाई की तरफ, हार्वेस्टिंग की तरफ रुझान नहीं है। अगले 10 दिन में इसका रुझान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब इतने ज़्यादा फूल ये लेके खड़ी है तो इसके साथ साथ जो इसकी जो फली बन रही है, कैप्सूल बन रहा है, तो उस कैप्सूल को ज़ाय तो नहीं करना हमने। अब इसके साथ ही ये खेत है, अब इसका खेत का एक किनारा, ज़ाहिर बात है कि जब लंबी फसल होती है तो लंबी फसल में कभी किनारे कमज़ोर हो जाते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी हल्के होते हैं। लंबी फसलात में ऐसे होता रहता है। अब ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा तो ये देखो कि एक तो इसकी जो कलर है वो येलो सा पड़ गया है, ठीक है जी। और साथ जो है ना इसने फूल लेना भी इस किनारे से बंद कर दिया है। तो जब आपकी जो फसल है इसका कलर येलो हो जाए और फूल लेना बंद कर दे, नीचे से पत्ते गिराना शुरू कर दे, यानी आप यूँ समझें कि 50% पत्ते वो गिरा दे और ऊपर से फूल लेना मुकम्मल तौर पर वो बंद कर दे, तो इसका मकसद है कि उस वक्त आपकी फसल हार्वेस्टिंग की तरफ जा रही है, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। कभी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कैप्सूल इतना नाजुक नहीं है कि ये बहुत जल्दी से खुल जाएगा और ज़ाय हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर बहुत ताख़ीर की जाए तो ज़ाय होने के खदशात भी होते हैं। लेकिन करना ये है कि आपने जब इसका कलर येलो हो जाए, नीचे से पत्ते गिराना शुरू कर दे
तो उस वक्त आप लोगों ने ऊपर फूल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो उस वक्त आप लोगों ने इसकी कटाई शुरू करनी है। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा, जैसे ये एरिया है ना इसका, तो इसमें जो इसका येलोपन आया हुआ है ये भी अभी 1 हफ्ता लेता है। 1 हफ्ते के बाद इसकी हम कटाई करेंगे कि देखें कि अब इसने फूल लेना छोड़ दिया है मगर मुकम्मल तौर पर येलो पोजीशन में नहीं आया है, मेच्योरिटी की तरफ नहीं आया है। अगर हम इसे अर्ली कटाई कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है जो इसके अंदर बीज है उसके अंदर वज़न नहीं बनेगा और वो वेट लेस किस्म का होगा तो सही, ज़ाहिर बात है कि बीज बन चुका है तो वो वेट लेस हो जाएगा और फिर उसकी एवरेज मुतासर हो जाएगी। अगर इसको पूरे मियार पे करके इसकी कटाई करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बीज के अंदर वज़न पूरा पूरा बनेगा और फिर आप लोगों की जो यील्ड है वो बेहतर से बेहतर होगी। नाज़रीन, इस तरह के आप लोगों के जितने भी सवालात होते हैं हम उनका एहतराम भी करते हैं और उनके जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। तो आज का जो आपका मैसेज है, जो आज का आप लोगों का सवाल था वो यही था कि तिल्ली की फसल को कटाई कब करनी है। हमने इसका जवाब ये दिया है कि एक तो ये फूल लेना बंद कर दे और दूसरा इसके तमाम पत्ते येलो कलर में चले जाएं, ग्रीन से हट के येलो कलर में चले जाएं। पीछे मैंने आपको ग्रीन कलर भी दिखाया है, अब आपको येलो कलर भी साथ एक किनारे पे है मैंने दिखाया है। ये अभी फुल येलो नहीं हुआ, जब ये फुल येलो कलर में आ जाते हैं तो इसका मकसद है कि आपकी तिल्ली कटाई की तरफ आ गई है, आप अपने तिल्ली की कटाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतर से बेहतर नफ़ा अता फरमाए। तिल्ली के रेट अच्छे हैं और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन एवरेज से नवाजे, ताकि इस वक्त जो महंगाई की चक्की है वो बहुत बारीक पीस रही है, किसान बदहाली का शिकार है, डीज़ल 300 रुपए को छूने लगा है। तो लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हर किसान को रब्बे जुल जलाल बेहतर एवरेज अता फरमा और फसल के जो रेट्स हैं वो भी मज़ीद बेहतर हो जाएं ताकि किसान अपनी मईशत को भी बचा सके और मुल्क की मईशत में भी हिस्सा डाल सके। नेक्स्ट वीडियो और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।